ओम शांति। आज किसी के भी प्रति अगर हम अपेक्षाएं रखते हैं, आशाएं रखते हैं, तो हम बहुत दुखी होते हैं। तो इसलिए हमें किसी के भी प्रति कोई भी आशा, अपेक्षा हमें नहीं रखनी है, क्योंकि आज इसी से हमें दुख भी मिलता है, उदासी भी आती है, निराशा हताशा भी आती है। अगर आपको अपेक्षा रखनी ही है, आशा रखनी ही है, श्रद्धा रखनी है, तो एक भगवान के ऊपर रखें। और क्योंकि वो भगवान हमारी मदद करने के लिए बंधा हुआ है, उसकी जवाबदारी है। और आज जब कई ऐसे परिवार अपने सामने आकर के बातें करते हैं, कोई न कोई कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरा बेटा ये सेवा नहीं करता है। क्यों ऐसे कहता? क्यों ऐसे परिवार लोग कहते हैं? क्योंकि बच्चे ने जब जन्म लिया था आपके घर में, तो आपने बेटे के प्रति शब्द सुनते ही कि घर में बेटे ने जन्म लिया, तो ये शब्द सुनते ही माँ बाप को बहुत खुशी होती। और खुशी होती है उसका भी कारण कि ये बेटा आया है, तो उसके प्रति उसकी अपेक्षाएं, आशाएं बहुत रखते हैं कि यही बेटा मेरा बड़ा होगा, सेवा करेगा, ये कार्य करेगा, मेरा बेटा मेरे को साथ ही रखेगा, मेरे से अलग नहीं हो सकेगा, मेरे को हमेशा के लिए अपने साथ ही रखेगा। आपने उस समय कौन सी अपेक्षाएं रखी बच्चे के जन्म लेते ही? कि वो बेटा बड़ा होगा और वो मेरी सेवा करेगा। लेकिन आपने उससे और अच्छी अपेक्षाएं, आशाएं नहीं रखी हैं। एक सिर्फ खुद की ही क्यों ऐसी रखी? आपने अगर ऐसी अपेक्षा रखी होती, आशाएं रखी होती कि ना ये बेटा विश्व की सेवा के लिए तैयार होगा, निमित्त बनेगा, समाज की सेवा करेगा, नाम रोशन करेगा, वो तो सोचा ही नहीं आपने। तो आपने अपना एक स्वार्थ रख करके ही अपेक्षा रखी है, आशाएं रखी हैं। और जब वो ही बेटा बड़ा होता है, आपका कहना नहीं मानता, आज्ञाकारी नहीं बनता, कोई सेवा नहीं करता, तो आप क्या करते हो? दुखी होते हो। फिर सबको कहते रहते हो, यही कंप्लेन, यही फरियाद करते कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, कहना नहीं मानता है, कुछ करता नहीं है, मेरे को घर में रखता नहीं है, अपने साथ रखता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में ही बेटे के जन्म पर ही वो उसके अंदर बीज डाल दिया, अपेक्षाओं का, आशाओं का, एक स्वार्थ का। इसलिए वो बेटा भी आपका कुछ करने के लिए तैयार नहीं। आपने सिर्फ इतना सोचा होता कि यही बेटा नाम रोशन करेगा अपने कुल का, परिवार का, विश्व की सेवा के लिए तैयार होगा। तो आज अगर हम परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ देते हैं कि वो ही मेरा पुत्र है, वो ही मेरा बेटा है। आज भले परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, परिवार पूरा है, लेकिन फिर भी भगवान को भी आप अपने परिवार का एक मेंबर बना देवें कि वो ही बेटा, एक परमात्मा ही मेरी सेवा जरूर करेगा, मेरी साथ अवश्य ही वो हमेशा के लिए साथ साथ रहेगा। मैं उसके बिना रह नहीं सकती और वो मेरे बिना रह नहीं सकता। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
अगर हाँ, तो आज से ही हम सभी ये संकल्प लेंगे। परिवार है, लेकिन परिवार के साथ हमें रहते हुए भी सिर्फ निमित्त मात्र हमें रहना है, ट्रस्टी बनकर के रहना है और परमात्मा को अपने परिवार का एक सदस्य हम बना देवे। फिर तो परमात्मा की जवाबदारी है। परमात्मा बहुत अच्छा संभालता है। वो आधी रात को भी आपके परिवार में आपको सेवा करने के लिए, मदद देने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम उठते बैठते खाते पीते परमात्मा को अपना परिवार का क्या बनावे, मेंबर, एक सदस्य बना देवे। खुद को सिर्फ ट्रस्टी समझना है और ट्रस्टी समझने से ही परमात्मा भी आपके घर में आकर के वास करेंगे, आपको मदद देंगे। इसलिए कहते हैं परमात्मा से ही सिर्फ आशाएं रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। विश्वास जैसी कोई बड़ी चीज़ नहीं। जिस पर आप इस दुनिया में विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, आज वो ही कभी न कभी धोखा दे देते हैं और धोखा देने से आपको एक आघात अंदर लग जाता है, बहुत दुखी हो जाते। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले से ही आप मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ दो। अनुसुईया ने क्या किया था? पुत्र का संबंध जोड़ा था। अर्जुन ने मित्र का जोड़ा था। तो वो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं और सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हैं। और वो जब सर्व संबंध हम जोड़ते हैं तो वो मदद देने के लिए पूरा तैयार है। इसलिए हम परमात्मा के लिए ही गायन करते हैं सर्व संबंधों का, कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही मेरे माता पिता बंधु सखा सर्वस्व हो। तो क्यों न हम परमात्मा से हम अपेक्षा रखें, क्यों न हम परमात्मा के ऊपर आशाएं रखें, क्यों न हम परमात्मा से श्रद्धा रखें और किसी से नहीं। किसी से भी अगर हम अपेक्षा रखते हैं तो दुखी होते हैं। तो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए परमात्मा से ही हमें अपेक्षाएं, आशाएं रखनी हैं। फिर कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। ओम शांति।